Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. The question is, describe the flow of blood through the heart of human beings. हमारी हार्ट से हमारा ब्लड कहाँ फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है. ऑल ऑफ यू नो दैट वी हैव अ 4 चेम्बर्ड हार्ट. ह्यूमन बींग्स के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है और इन 4 चेम्बर्स में से वो कहाँ कैसे फ्लो करता है, इसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है. So the answer is deoxygenated blood from different organs comes to the right atrium through the vena cava. Deoxygenated blood हमारे पूरे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से हमारे राइट एट्रियम में आता है थ्रू वेना कावा, राइट एट्रियम. From the right atrium blood flows through the left ventricle. यहाँ से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है हमारा ब्लड थ्रू सोर्स जिसको हम लोग वाल्व बोलते हैं. हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व होता है. यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, जो कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकता है. अगर हमारा ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है तो हमारा जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो इंश्योर करता है, वो ऐसा पूरा एकदम डिटरमाइंड होता है अपने वर्क पे कि जितना भी ब्लड फ्लो कर रहा है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में वो सिंगल डायरेक्शन में हो, इसी तरफ आए और ब्लड वापस से राइट एट्रियम में ब्लड फ्लो करके ना जाए. जितना देर तक ब्लड यहाँ आ रहा होता है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है, उसके बाद जैसे ही हमारा राइट वेंट्रिकल फिल अप हो जाता है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व अपने आप क्लोज हो जाता है. इट एक्चुअली वर्क्स एज अ गेट, डोर की तरह वर्क करता है. Now from right ventricle हमारा blood goes to the lungs. हमारे blood अब हमारा right ventricle से हमारे lungs के पास जाता है प्योरिफिकेशन के लिए. किसके थ्रू जाता है? पल्म्यूनरी आर्टरी के थ्रू. इनसाइड द lungs कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड एंड ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड. हमारे लंग्स में प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है. जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना, पूरे बॉडी से घूम के आया हार्ट में जो ब्लड आया पूरे बॉडी से वो डीऑक्सीजनेटेड है. कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो हमारे लंग्स में जाके कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन मिक्स कर दिया जाता है. नाउ जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है और लंग्स के पास है. फिर हमारे लंग्स से हमारे पल्म्यूनरी वीन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में हमारा ब्लड आ जाता है. फ्रॉम द लंग्स ब्लड गोज टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्म्यूनरी वीन. पल्म्यूनरी वीन से लेफ्ट एट्रियम में हमारा ब्लड आ जाता है लंग्स से, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. ठीक है. फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम अब जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कंप्लीटली ऑक्सीजन से फुलफिल्ड है वो ब्लड, जिसका हमारे पूरे बॉडी को एक्चुअल नीड है, वो हमारे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इज पम्प्ड इनटू द ऑर्टा सो दैट इट कैन बी सप्लाइड टू डिफरेंट ऑर्गन्स. और फिर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे ऑर्टा से पूरे बॉडी में वो ब्लड जो है वो पम्प्ड आउट हो जाता है, ताकि सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को, जहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत है वो जगह पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच सके. और ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली हमारे बर्थ होने के पहले से ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो हमारे मदर्स वोम में ही क्रिएट हो जाता है, तो जब से हार्ट क्रिएट होता है तब से उसका धड़कना शुरू हो जाता है. दैट लब साउंड विच इट मेक्स वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो हार्ट में बिल्कुल फुलफिल्ड रहता है. हमेशा हमारा जो हार्ट है वो ब्लड से भरा हुआ रहता है. और ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कन्वर्ट होना ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और फिर पूरे बॉडी में रोटेट करना, इवॉल्व करना, ये बहुत सारे प्रोसेसेस को फुलफिल करता है जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आती हैं. थैंक यू.